हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जो पावर सेक्टर से आती है, बट ये पावर प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि इक्विपमेंट्स बनाती है। हमने नॉर्मली देखा है कि जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी होती है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती हैं कंपेयर टू जो पावर प्रोड्यूस करती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो उस कंपनी का नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी जो है 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, कोई एक नई कंपनी नहीं है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो सिंपली ये ट्रांसफार्मर बनाती है। ये बनाती है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, जो कि मेजर रेवेन्यू जो है यहीं से आता है। अराउंड 90 से 95% रेवेन्यू उनका यहीं से आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ट्रांसफार्मर बनाती है, जो 5 to 10% का रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। और अगर हम बात करें पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो ये बनाती है, उसमें से भी जो अराउंड 60% जो रेवेन्यू होता है वो आता है रिन्यूएबल सेक्टर से। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरल ट्रांसफार्मर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसी के चलते ये कंपनी अच्छे खासे मार्जिन भी जनरेट करती है, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कुछ मेन पैरामीटर्स देख लेते हैं कि उनको ये पास कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्या ये ग्रोथ वाली कंपनी है कि नहीं है। और हम देखेंगे कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट। इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अभी आ चुके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको डिटेल में। इसके अलावा जो मार्च क्वार्टर है, जून क्वार्टर है या सितंबर क्वार्टर है, उसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इस कंपनी के हम लोग रिवेन्यू को बाइफरगेट करें एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक, तो एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 52% आता है, जो ये बताता है कि कंपनी अब काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी मेंटेन करती है। और इसका जो एक्सपोर्ट होता है यूएसए में होता है, आइसलैंड में होता है, ओमान में होता है, यूएई में होता है। तो यहाँ पे ये कंपनी का कहना है कि हमारे मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 30% का मार्जिन पे काम कर रही है। इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट में इनको डोमेस्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं। तो यानी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है और अच्छे खासे मार्जिन भी मेंटेन कर रही है कंपनी, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हो जाती है। पिछले कुछ सालों से देखें तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि FY25 में अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ का ये सेल्स करेंगे। और जैसे कि कंपनी के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर 3 क्वार्टर्स की हम सेल्स को ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 392 करोड़ का सेल्स उन्होंने अभी कर लिया है। तो इन्होंने जो 550 करोड़ का टारगेट बोला था FY25 के लिए, ये लगता है ये अचीव कर सकते हैं। और अगर जो मैनेजमेंट बोलता है वो करता है तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है कंपनी के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% का ग्रोथ रहेगा। और इसी तरीके से इन्होंने FY26 के लिए भी बोला है कि ये 750 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक का रिवेन्यू करेंगे। तो अगर ये वो भी कर देते हैं तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 35% से 40% की ग्रोथ हो जाएगी। तो यानी काफी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है ये। कंपनी एक छोटी कंपनी, कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4891 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। अब अगर स्टॉक पी की बात करते हैं तो 42 का पी चल रहा है अभी। इंडस्ट्री पी का देखा है तो 52 का, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। पीजी भी अगर देखते हैं तो 0.66 यानी 1 से कम है। यानी हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यूएशन अभी कम है, लेकिन अगर स्टॉक पी इंडिविजुअली देखा जाए तो 42 पी कम नहीं होता है। तो इस हिसाब से इतना कम भी वैल्यूएशन इसका नहीं लगता है। अब अगर आरओसीई की बात करते हैं तो 75% का बेहतरीन आरओसीई है। आरओई की बात करते हैं तो 55% का बेहतरीन आरओई है। चलिए अब चलते हैं कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें हमेशा चेक करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है प्रॉफिट टाइम्स। अगर हम प्रॉफिट टाइम्स कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स के देखते हैं तो जो अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स है। यानी अगर हम कोई छोटी कंपनी देख रहे हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली अगर 15 टाइम 10 ईयर्स में किया है तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इस कंपनी ने किया है। इसके बाद अगर हम लेटेस्ट 4 ईयर यानी कि लास्ट 4 ईयर्स में भी देख लेते हैं उसने कैसा किया, तो लास्ट 4 ईयर्स में भी उसने 15 टाइम्स अपने प्रॉफिट को करके दिखाया है। इसका रीज़न ये है कि अप्रोक्सीमेटली 2018 से लेके 2021 तक इनका जो प्रदर्शन था कुछ खास नहीं था। बीच में कोरोना भी आया था, तो
जो प्रॉफिट था वो काफी टाइम तक फ्लैट रहा था, और उसके बाद ये 4 साल अगर पिछला डेटा देखते हैं तो फिर से इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ करनी दिखाई है। दूसरा पैरामीटर डेट टू इक्विटी। अगर इस कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो डेट यहाँ पे जीरो है, तो डेट टू इक्विटी भी जीरो हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 करोड़ का इनके पास कैश रखा हुआ है। तो जहां पे भी हम देखते हैं कि डेट जीरो है तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। अब अगर कंपनी के आरओई की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर में 29%, लास्ट 5 ईयर्स में 34%, लास्ट 3 ईयर्स में 44%, और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 56%। तो हम बोल सकते हैं कि आरओई केस में इस कंपनी ने जितना जितना आगे आते जा रहा है उसने अपने आरओई परसेंटेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो एक बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। चलिए अब कंपनी के हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं कि उसके कैसे लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट जो आए हैं वो कैसे आए हैं। अगर हम मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो कंपनी ने वाई ऑन वाई ज्यादा अच्छा किया कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई ऑन वाई देखा जाए तो सेल्स में 11% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 56% की फैंटास्टिक ग्रोथ है। उसी तरीके से अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो सेल्स में वाई ऑन वाई 60% की ग्रोथ है फैंटास्टिक, और प्रॉफिट में 50% की फैंटास्टिक ग्रोथ है। यानी कि जून क्वार्टर में भी वाई ऑन वाई इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रहा है। अब बात करते हैं सितंबर 24, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इन्होंने वाई ऑन वाई भी अच्छा प्रदर्शन किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सेल्स में इन्होंने 24% का वाई ऑन वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि अगर प्रॉफिट देखा है तो वाई ऑन वाई 38% का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 38% का फैंटास्टिक अपना प्रॉफिट दिखाया, यानी कि सितंबर 24 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। चलिए अब चलते हैं दिसंबर 24 के रिजल्ट को डिटेल में देखते हैं। अगर दिसंबर 23 में देखें तो 118 करोड़ सेल्स बढ़ के जो दिसंबर 24 में है 150 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, जो कि 31% का बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो 131 करोड़ से बढ़ के 154 करोड़ हो चुकी है सेल, जो कि 18% का बेहतरीन ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के टर्म में। अब चलिए चलते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 26 करोड़ था दिसंबर 23 में, जो बढ़ के 35 करोड़ हो चुका है, जो कि 35% की बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है एज यूजुअल। अब अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखा जाए तो 33 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो चुका है, जो कि 6% का अच्छा ग्रोथ है। तो हमने यहाँ देखा कि लास्ट जो 4 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के, तो उस हिसाब से ये कंपनी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके पूछिए और इस कंपनी को अपने रडार में रखिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।